दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग मार्केट से लाते हैं और अगर वो इंस्टॉलमेंट पर लाते हैं तो हमारी इंस्टॉलमेंट की किस्त कैसे बनती है इसके बारे में आइए चलिए बिना समय बताए सीखते हैं कैसे इसको बनती है। तो मान लेते हैं अभी हम लोगों ने यहाँ पर दे रखा है कि हमने 5 लाख रुपए ले रखे हैं जिसमें हमने 20,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया है और हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% ईयरली है। देन हम लोग 7 ईयर्स के लिए ले रहे हैं जो कि हमारा मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो 84 हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर 5 दूंगा तो जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा रखा है कि B2 की मल्टीप्लाई हो जाए 12 से क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग 7 ईयर्स के लिए लेते हैं। ईएमआई जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम आज वो कर रहे हैं ईएमआई एंड ऑफ द मंथ और बिगनिंग ऑफ द मंथ। तो चलिए सीखते हैं कैसे होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल पीएमटी ब्रैकेट सबसे पहले रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, ये वाला सेल एड्रेस हमने दे दिया डिवाइड ये हमारा रेट है ईयरली का यानी कि हम 12 महीने का देंगे तो हमें एक महीने का देना है क्योंकि हर महीने बनती है तो हम यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे कॉमा। अब आ रहा है एनपीईआर कितने मंथ के लिए लेना है तो हमारा मंथ वाली वैल्यू जी हो गई कॉमा। पीवी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो आपका लोन अमाउंट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसमें से लेस कर देंगे कि आपने कितने परसेंट कितने रुपए डाउन पेमेंट करा है वो। देन फ्यूचर वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी जब हमारा लोन फिनिश हो जाएगा कॉमा। जीरो फॉर एंड ऑफ द पीरियड और 1 फॉर बिगनिंग ऑफ द पीरियड। तो हमें क्या करना है, बिगनिंग ऑफ द पीरियड नहीं लगाना, हमें एंड ऑफ द पीरियड लगाना है इसलिए हम जीरो देंगे क्योंकि हमें ये इंस्टॉलमेंट पता करनी है कि मंथ के लास्ट में देते तो कितने की बनेगी। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी किस्त निकल कर आई है वो आई है 7,969 रुपए यानी कि 7,969 रुपीज। बट ये माइनस में आई है क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमेशा माइनस में आती है। अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हमने यहाँ पर डाउन पेमेंट 50,000 दे दिया तो देखिए हमारी जो वैल्यू है वो कब हो गई। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे F2 करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करते हैं। क्यों फिक्स कर रहे हो, क्योंकि मैं आगे नीचे डाउन करूंगा इस फॉर्मूले को तो इसलिए मैंने क्या करा इन सब वैल्यू को क्या कर लिया F4 से फिक्स कर लिया। एंड देन मैंने पीएमटी फंक्शन से पहले आया और यहाँ पर एक फंक्शन लगा दिया एबीएस। एबीएस होता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारी देखिए जो इंस्टॉलमेंट है 7,471 रुपए आपकी आ गई। अगर ये चीज हम लोग फिर से वही 20,000 कर देते हैं तो हमारी वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगी यानी 7,969 रुपीज आ जाएगी। अब हमने क्या करा, इस फॉर्मूले को कंट्रोल डी से डाउन कर दिया तो सेम जी वैल्यू नीचे आ गई। बट अब हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला जीरो था इसकी जगह हमें क्या करना है 1 कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखा रही है 1 बिगनिंग ऑफ द पीरियड तो थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाएगा क्योंकि आप हर महीने की स्टार्टिंग में देंगे तो आपको 7,903 रुपीज पे करने पड़ेंगे। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट इतनी बनी इस इंस्टॉलमेंट पर हम कितने रुपए क्या कर रहे हैं हर महीने इंटरेस्ट के दे रहे हैं। तो हम लोग उसको पता करने के लिए मान लेते हैं हम 5वें महीने पता करना है यानी कि 5वें महीने हम कितना प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो हमने लिखा इक्वल, तो इंटरेस्ट के लिए होता है आईपीएमटी इसमें एक चीज और एंड हो गई है पर, तो पर बाद में समझते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं रेट। तो रेट वही है 10% जो कि डिवाइड करेंगे हम 12 से कॉमा पर कितने महीने का देखना है, हमें 5वें महीने का देखना है तो वो हम यहाँ पर दे देंगे कॉमा वही। अब आपकी नेट कितने साल के लिए हमारा लोन है वो दे देंगे सेम वही चीज आपका हो जाएगा कॉमा प्रेजेंट वैल्यू जे वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे कौन सी वैल्यू दिस वन कॉमा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी हमारी जीरो होगी कॉमा। अब आपको क्या करना है, आपको जो इंटरेस्ट फाइंड करना है वो आप बिगनिंग ऑफ द मंथ भी कर सकते हैं एंड ऑफ द मंथ कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ अभी एंड ऑफ द पीरियड वाले ही फ्रेंड्स करते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो हमारा क्या आ गया 3,866 आ गया। अब मैं इसे F2 करके एडिट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आईपीएमटी से पहले क्या लगा देता हूँ एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए और ब्रैकेट लास्ट में हम लोग जाएंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। बट अब मैं एक चीज और कर लेता हूँ, मैं इन वैल्यू को फिक्स कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ F4 से फिक्स कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेना है जिससे दोबारा लिखने की टाइम इन्वेस्ट ना हो यानी कि हमारा समय बचाने के लिए हमने क्या करा इसे पेस्ट कर लिया। तो देखिए हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो गई, हमने कंट्रोल डी कर दिया तो सेम वैल्यू आ गई क्योंकि सेम फॉर्मूला आ गया। बट हमें क्या करना है 5वें महीने पता करना है कि हमारी क्या है जो किस्त है उस किस्त में हमारा अमाउंट कितना पे हो रहा है। तो हम पीपीएमटी फॉर्मूला का यूज करेंगे एंटर कर देंगे तो अमाउंट इतना जा रहा है।
तो चलिए इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो इक्वल जे वाली वैल्यू प्लस जे वाली वैल्यू कर लेंगे और एंटर कर देंगे तो 7,679 रुपए। देखिए हमारी सेम अमाउंट आ गया। अगर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, हमें सेवेंथ मंथ पता करना है, तो आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग ब्याज देते हैं पहले महीने पूरी अमाउंट पे देते हैं, फिर ब्याज धीरे धीरे हमारा जितना हमारी जो मेन अमाउंट होता है उससे लेस होता चला जाता है। तो अगर मैं सेविंग करूंगा तो ब्याज का अमाउंट कम आएगा और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा कितना ब्याज कट रहा है और कितना इंटरेस्ट कट रहा है। अगर मैं देखूं, अगर मैं 20 मंथ, यानी कि अगर मुझे पता करना पड़े कि मेरा 20 महीने बाद इंस्टॉलमेंट जो जा रही है उसमें कितना इंटरेस्ट जा रही है, तो देखिए इतना इंटरेस्ट है, इतना प्रिंसिपल अमाउंट है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।